दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित गुरु रविदास मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तोड़ा गया था। और क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया बताया गया, इसको एंक्रोचमेंट के रूप में दर्शा के इसको ध्वस्त कर दिया गया था। और लगभग 95 युवाओं के ऊपर इस पूरे मामले में एफआईआर भी हुई थी। बाद में वो एफआईआर तो क्वैश हो जाती है और जो सब्सिक्वेंट कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं उसमें 400 गज की ज़मीन आवंटित की जाती है। हालांकि ये पूरा जो इलाका था तुगलकाबाद का, ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था। 5 एकड़ में ये पूरा इलाका फैला हुआ था, जिसमें चमार वाला जोहड़ था, एक जोहड़ था। और उसके साथ ही श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ था। इंतज़ार है कि वो कब बनेगा, क्योंकि वहाँ टीन शेड में गुरु घर चल रहा है, गुरु घर बना हुआ है। और बहुजन समाज पार्टी के नेता रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में यहाँ पर आते हैं। और 10 अगस्त को जब आकाश आनंद सादाबाद में अपना भाषण दे रहे थे, क्योंकि 10 अगस्त ही वो दिन है जिस दिन गुरु घर को गिराया गया था, वो सभी लोग आते हैं, अवतार सिंह करीमपुरी और रामजी गौतम और अन्य पंजाब के नेता, और वहाँ से शुरुआत करते हैं एक संकल्प यात्रा की, जिसमें वो लोग वहाँ की पावन मिट्टी को, जहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के पावन पैर पड़े, जहाँ पे वो आए, जहाँ पे वो विराजमान रहे और जहाँ गुरु घर बाद में बनता है, उस ऐतिहासिक ज़मीन की उस मिट्टी को ले जाते हैं, माथे से लगाते हैं और वहाँ संकल्प लेते हैं कि दोबारा यहाँ भव्य एक रविदास जी का गुरु घर बनाया जाएगा, जिसके लिए वो संघर्ष करेंगे। और फिर वहाँ से शुरुआत होती है एक यात्रा की, और इसी तरह से वो यात्रा शुरू हो जाती है जो अम्बाला जाती है, पंजाब के अलग अलग इलाकों में जा रही है। और हाल ही में पंजाब के गांव, शहर, मोहल्लों में जाकर वहाँ संकल्प दिलाया जा रहा है वहाँ के रविदासिया समुदाय को, अम्बेडकरवादी समुदाय को और दलित समुदाय को और रविदास समाज को मानने वाले, रविदास जी के पद चिन्हों पर चलने वाले उन सभी लोगों को कि किसी तरह से संघर्ष करके वो दोबारा से गुरु घर स्थापित किया जाए। मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसलिए बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी कलश यात्रा निकाली, और वो भी इसी तरह से जो जन्मस्थली की, जो बनारस में गुरु रविदास जी की जो जन्मस्थली है, वहाँ की मिट्टी को वो ले जा रहे हैं। और वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रविदासिया समुदाय को अपने साथ लिया जा सके, और कोशिश उनकी जारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी की बात सुनने से पहले रविदासिया समाज देश दुनिया का, दुनिया में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर रविदासिया समुदाय बहुत ही मजबूत है। रविदासिया समुदाय के गुरुद्वारे हैं जो कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वाणी को पढ़ते हैं, उनके पद पे चलते हैं और उनके दिखाए मार्ग पे चलते हैं। और अपने आप में एक पूरा का पूरा एक संस्कृति संप्रदाय है जो कि रविदास महाराज के पद पे चल के, और जो इनका समतामूलक समाज की बात है या जो बेगमपुरा की बात है, उस अवधारणा को स्थापित करना चाहता है जिसमें एक जाति विहीन, जहां पर गुरु रविदास जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाया जा सके। तो ये बीएसपी का जो प्रयास है, ये एक बड़ा प्रयास है आगे चल के, क्योंकि हरियाणा और पंजाब, ये दो ऐसे जगह हैं, दो ऐसे राज्य हैं, और कुछ यूपी की बेल्ट भी, जहां पे रविदास जी को मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। चमार समाज के लोग रहते हैं जो अपने आप को चमार कहते हैं, जाटव नहीं कहते, और रविदास जी के अनुयायी हैं। हम सहारनपुर देहात गए थे तो वहाँ पे भी रविदासिया समाज के बहुत सारे लोग हैं जो रविदास महाराज को मानते हैं। इसलिए ये मुद्दा भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, और ये बीएसपी की जो मुहिम है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अलावा वो पंजाब संभालो मुहिम भी चला रहे हैं। और गुरु घर के निर्माण की जो ये बीड़ा है, ये बसपा ने उठाया। इससे वाकई में कुछ ना कुछ ज़रूर रिजल्ट निकल के आएगा, क्योंकि शुरुआत में जो संघर्ष हुए थे, जिन नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सब लोग उस मुद्दे को भूल चुके हैं। उस समय तो कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल थे, सब लोग शामिल थे। लेकिन वास्तविकता में गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर उसी सम्मान और आस्था के साथ दोबारा कैसे स्थापित होगा, ये बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि तुगलकाबाद दक्षिण दिल्ली में है, और वहाँ पर जो कमेटी भी बनी है, उस कमेटी में नुमाइंदगी की समस्या है कि उसमें अधिकतर लोग जो हैं अपॉइंटेड लोग हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिया वो सरकार को दिया, उसके बाद वो कमेटी बनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि निर्माण के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, क्या सरकार फंड उपलब्ध कराएगी, और जो भव्यता थी पहले वाली वो वापस कैसे लौटेगी, क्योंकि ये आस्था का मामला है, ये धर्म का मामला है, ये संस्कृति का मामला है। और क्योंकि दलित समाज से जुड़ा मामला है, इसलिए वोटों को लेकर हर पार्टी इसमें हाथ पैर मारेगी। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी
दोनों ही सरकारों को घेर रही है। ये केजरीवाल साहब उस वक्त यहाँ के मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, जब ये गुरु घर गिराया गया था, और बीजेपी सरकार केंद्र में थी। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश होता है जिसका पालन जो है स्थानीय प्रशासन करता है और बुलडोजर से इसको तोड़ दिया जाता है। ये घटना घटित हुई और उसके बाद जो बड़ा आंदोलन हुआ रामलीला मैदान में, आपने देखा होगा, देश दुनिया के लोगों ने उसको देखा, लेकिन मुद्दा खत्म हो गया और लोग भूल गए, और वो जो भव्य स्वरूप था वो वापस आज तक लौट के नहीं ले आ पाया। बहन मायावती ने भी इस मामले पर एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किया था। उन्होंने सरकार को घेरा था। तो बीएसपी अपना आंदोलन तेज कर चुकी है अपने ही स्टाइल से। मतलब आप उसको अन्य मुद्दों पर ज़रूर कह सकते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत सक्रियता नहीं है, लेकिन बसपा के ट्वीट ही अपना बड़ा काम कर रहे हैं, बहन जी के जो ट्वीट हैं। और साथ ही रामजी गौतम ज़मीनी स्तर पर अपनी गतिविधियां तेज़ करे हुए हैं। पूरी पंजाब की इकाई इस मामले में बहुत संजीदा सक्रिय है, और ये गूंज अब पूरी दुनिया में उठने वाली है कि आप इस गुरु घर को बनाकर कब देंगे। वोट तो मांग रहे हैं, कलश यात्रा तो आप निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी के सीएम योगी जी भी जब भदोही पहुँचते हैं, जब बनारस पहुँचते हैं, तो उनको याद आता है कि भदोही का नाम जो है वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पे रखना था। और क्योंकि बहन मायावती ने उसको गुरु रविदास नगर बनाया था, अखिलेश यादव ने वो नाम बदल दिया था, और इसलिए अब योगी जी उसका नाम वापस करने की घोषणा करते हैं। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि भाजपा को इस बात का इल्म है कि वहाँ जो रविदासिया समुदाय है और जो रविदास महाराज का जो सम्मान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और लोग भावनाओं से जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन जहां उनके हाथ में चीज़ें हैं, जहां सरकार करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फंड दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी जिरह कर सकती है, उस पिटीशन को रीओपन किया जा सकता है या फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है कि आप 400 गज ज़मीन ही क्यों देंगे, जबकि ये ऐतिहासिक रूप से पूरा इलाका, जब डीडीए भी नहीं बना था, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, मुग़लों के आसपास का टाइम है, जब लेटर मुगल्स थे, तब यहाँ पर जो पुरानी कहानियाँ हैं, जो पुराना इतिहास है, वो बताता है कि यहाँ पे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज खुद पधारे थे, और इसीलिए यहाँ पर इस ज़मीन को पावन भूमि माना गया। और उनका जो पूरा अनुयायी समाज है वो आज भी आस्था से अपना मत्था वहाँ पर जाके टेकता है। लेकिन आज भी गुरु घर टीन शेड में, टीन के अंदर चल रहा है। तो ये बड़ी चिंता है। इस पूरे घटनाक्रम पे आपको क्या कुछ सोचना है, और भव्य स्वरूप में कैसे दोबारा से गुरु रविदास मंदिर बनाया जाएगा, वहाँ पे गुरु घर बनेगा, और बीएसपी की इस मुहिम को और कैसे तेज किया जा सकता है, क्योंकि बसपा बहुत ताकत लगा रही है, गांव-गांव तक इस मुद्दे को लेके जा रही है, और अंततः ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और जब बड़ा मुद्दा बनेगा तो और लोग भी इस मामले में कूदेंगे, और हर कोई सोचेगा कि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। लेकिन ये मुद्दा केवल भारत तक सीमित नहीं रहने वाला। देश दुनिया के सभी लोग जो देख रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत हैं, क्योंकि आपकी आस्था आस्था और दलित समाज की आस्था कोई मोल नहीं। बात मंदिर की है कि मंदिर कहाँ बनेगा, और ये मंदिर रविदास महाराज का मंदिर है, और आपका तो बन गया, लेकिन दलित समाज का क्या होगा? क्या केवल वो वोट देने के लिए है, या वो झांसे में आने के लिए है, या फिर उसकी आस्था का भी कोई मोल है? क्योंकि संविधान में सबकी धार्मिक आस्था को सुरक्षित रखा गया है, उनको अधिकार हैं। कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। खबरें और रिपोर्ट और विश्लेषण आपके लिए हम लाते रहते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।